नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम अपने पटना स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ एनएपीएम के बिहार के कन्वेनर आशीष जी हैं, जो कि बिहार में समाजकर्मी का भी काम करते हैं और अपना काम भी देखते हैं साथ में एनएपीएम का। तो उनसे बात करेंगे। बिहार कैडर के आईएएस अफसर के पाठक, जो कि जाने माने आदमी हैं और साथ में नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। इनको एक डिपार्टमेंट दिया गया था शिक्षा विभाग, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे से काम भी किया। कुछ इन पर सवाल भी खड़े हुए और इनका माना जाता है कि इन्होंने बहुत कड़ाई से भी काम लिया। शिक्षकों को 1 लाख का नियुक्ति पत्र देने में जो नीतीश और तेजस्वी ने जो गांधी वाला नियुक्ति पत्र बांटा था, उनमें ये भी उस समय अपने डिपार्टमेंट में मौजूद थे। तो इन पर भी वो अगर अच्छाई माना जाए तो इन पर भी एक समर्थन जाता है। तो उसके साथ साथ कहा जाता है कि इन्होंने ड्यूटी आवर्स भी बढ़ाया था, एकदम टाइम पे वहाँ पे मौजूद रहने के लिए शिक्षकों को कहा था। तो कुछ शिक्षक इस पर अपना प्रतिक्रिया दिए और कुछ लोग नाराज भी थे, कुछ लोग बोले कि हाँ, ये सही किया गया है इनके द्वारा। तो आज इन्होंने अचानक आकस्मिक रूप से इनका इस्तीफा आ गया है। नीरज कुमार ने भी इन पर शिकायत दिखाई थी, जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के। अचानक से इनका इस्तीफा आ गया इस डिपार्टमेंट में, तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस पर बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है आशीष जी हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अचानक से इस्तीफा आया, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो ये तो अप्रत्याशित इस्तीफा था। के पाठक ने जिस तरह से शिक्षा को एक बिहार का एक मुद्दा बनाया था और सरकारी स्कूल जो बहुत उपेक्षित अवस्था में चल रही थी, उस पर वो काम करना शुरू किए थे। वो काम कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि उन्होंने किस प्रकार से काम करना शुरू किया था, लेकिन इतना क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा कि उन्होंने शिक्षा को एक मुद्दा बिहार जनता के पटल पे भी और अखबारों में भी काफ़ी आ रहा था, सब तरफ शिक्षा एक मुद्दा बन के उभरा था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें जाना पड़ा है। वैसे भी उनका रेपुटेशन ऐसा रहा है पूर्व में भी, जिन विभागों में वो गए हैं, कि वो ज़्यादा दिन वहाँ टिक नहीं पाते हैं। इसके कई कारण हैं। अब इस बार क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके कयास लगाए जा सकते हैं। एक तो जैसा आपने कहा कि वो तो कारण मतलब क्या, रवैया उनका अच्छा नहीं है, या फिर सरकार उनके ईमानदारी वाले तरीके से काम देख करके उनकी सरकार की बेईमानी चाल के वजह से उनको हटाती है? नहीं, वो ईमानदारी वाली बात तो मुझे नहीं लग रहा है कि है। वो ईमानदार तो हैं, ऐसा उनका रेपुटेशन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो निर्णय उन्होंने लिए थे, जितनी कड़ाई वो कर रहे थे और तरह तरह के जो आदेश वो निकाल रहे थे, उससे शिक्षकों के बीच में और जो शिक्षा से संबंधित लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके बीच में ठीक मैसेज नहीं जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये कारण एक बहुत बड़ा हो सकता है। मसलन उन्होंने 25 लाख बच्चों का भी नाम कट गया था स्कूलों से, क्योंकि वो स्कूल नहीं आ रहे थे लगातार। तो ये भी उन्होंने एक चीज़ की थी कि स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उसको वापस लाने के प्रयास में उन्होंने कुछ कार्रवाई की थी। और हुई थी, ट्यूशन पर लगाम लगाया था, उस पर क्या कहना? कोचिंग, ट्यूशन, मुझे तो लगता था कि ट्यूशन और कोचिंग पे जो लगाम लगाया गया था वो सकारात्मक था, और पता नहीं वो ट्यूशन और कोचिंग लॉबी के चलते ऐसा हुआ है। मेरा ख्याल है कि शिक्षकों की नाराज़गी के चलते ऐसा हो सकता है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा हो, या उनका अपना मंत्री से भी नहीं बन रहा था। आप सुने होंगे कि मंत्री के सचिव को उन्होंने कार्यालय में आने से मना कर दिया था। हाँ, चंद्रशेखर जी जो मंत्री हैं, तो मंत्री से भी समन्वय नहीं हुआ था। इस प्रकार से मुझे लगता है कि कई कारण हो सकते हैं। मुख्य कारण यही होगा कि उनकी जो कड़ाई है, उनका जो डंडा मार के काम कराने का तरीका है, उससे उन्होंने कई जिसको कहते हैं फेदर्स को अनरफल कर दिया था, और ये कारण हो सकता है जी। तो जैसा कि इनका मानना है कि कड़ाई करने के तरीका है कि फेदर्स को अनरफल कर दिया गया था, तो इस तरह से इनके विचार थे। तो आपको इनके विचार कैसे लगे, और इनका जो मानना है, जो इन्होंने अपनी बातें नहीं, बस जो घटनाक्रम है उसको इन्होंने हमारे सामने रखा है, तो इस पर ये अपने विचार आप रखें सामने। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना।